देखिए इंडिया के सारे एग्जाम्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्राइब से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इस वीडियो में हम ट्राइब्स कवर करने वाले हैं, मतलब जनजातियाँ, जो इंडिया में प्रमुख जनजातियाँ हैं और स्टेट वाइज़ हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की। देखिए आंध्र प्रदेश में मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करूँगा, आप चाहें तो सारा पढ़ सकते हैं। जैसे भगाटा, भील इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद गदाबाज, गोंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडूज, कमारा, ठीक है, एंड कट्टू नायकन, क्योंकि ये कुछ साउथ का जैसा लग रहा है तो इस वजह से आप इसको याद रखेंगे। कट्टू नायकन ये इंपॉर्टेंट है। कोलम इंपॉर्टेंट है। कोंड जनजाति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्रधान इंपॉर्टेंट है, प्रधान भी कई बार पूछा गया है। वाल्मीकि भी पूछा गया है। लंबाड़ीज भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद मुख धोरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बंजारा, ठीक है। थोती, ये सारी ट्राइब्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपको याद करके जानी है। देखिए एक बार आप याद किए रहोगे तो क्या होगा कि पढ़े भी रहोगे तो ऑप्शन में आप टिक करके वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दाफला। दाफला के बाद शिंगपो, निशी, मिशमी और मोनपा एंड वांचू, ये जनजातियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद बात करते हैं असम में। असम में देखिए चकमा और उसके बाद दिमशा। उसके बाद आप देखोगे गारो खासी, गारो खासीस, ये सब अगर आएगा तो असम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी जो है वो मेघालय में है, लेकिन क्योंकि गारो खासी जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ रहती हैं, असम में रहती हैं। कार्बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरो इंपॉर्टेंट है। कचारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन सारे, मिरी, मिरी भी यहाँ पे असम में है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिहार में। बिहार में देखिए बैगा, उसके बाद बेजा, शेरो, गोंड देखिए यहाँ पे है। और गोंड कहाँ पे हमने देखा था, अभी आंध्र प्रदेश में भी हमने यहाँ पे देखिए गोंड हमने देखा था। संथालास बिहार में। बंजारा भी हमने देखा था कहाँ पे, बंजारा भी हमने देखिए आंध्र प्रदेश में देखा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा थारू, थारू भी बिहार में है। संथाल तो हमने देख ही लिया है। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगरिया, भट्रा, खोंड, नगसिया, गोंड, हल्बी, ये सारी जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की हैं। गोवा की इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ, दुबिया बहुत बार पूछी गई है, एंड गौदा, वारली भी कई बार पूछी गई है। गुजरात की बात करें अगर हम, तो गुजरात में भील, उसके बाद धोदिया, उसके बाद पराधी। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर भील तो हमने यहाँ भी पढ़ा और हमने राजस्थान में भी पढ़ा। लेकिन ऐसा है कि दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे आपको, या तो राजस्थान आएगा और या तो गुजरात आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर कोई भी दोनों में से एक स्टेट आता है तो आपको भील वहाँ पे लगाना है। पटेलिया है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, गद्दी, गद्दीज बहुत बार पूछा गया है। लंबा बहुत बार पूछा गया है। पंगवाला आप याद रखेंगे। उसके बाद बेदा, अब बेदा बहुत पूछा गया है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पे बेदा, गद्दी, मुरिग्पा, उसके बाद गुज्जर, ये सारी जनजातियाँ जम्मू कश्मीर की हो गई। झारखंड की बात करें, झारखंड में संताल विद्रोह हुआ था, आप जानते ही हो। संथाल वहाँ की, बंजारा भी वहाँ की। संथाल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखो खरवार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खरिया, गोंड्स, ये सब यहाँ पे झारखंड के प्रमुख जनजातियाँ हैं। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक के। देखिए कर्नाटक में बरदा, इरुलिगा, ठीक है। उसके बाद येरावा कई बार पूछा गया है। मराठी, ठीक है। नाइकदा, ये सब कर्नाटक के प्रमुख जनजाति। केरल की बात करें, केरल में आपको याद है कुरुम्बास, कई बार पूछा गया है। कुरुम्बा, मोपला, मोपला विद्रोह अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये जनजाति, क्योंकि इसी जनजाति के द्वारा मोपला विद्रोह किया गया था, इस वजह से जो मोपला जनजाति है वो केरला में पाई जाती है। फिर उरलीस, कानीकरम, कट्टू नायकन, ठीक है। उसके बाद मथुवन, ये सारी जनजातियाँ कहाँ की हैं, केरल की हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बैगा, बैगा के बाद आपको भारिया, उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे खरिया, ठीक है। मुरियाज, ठीक है। शहरिया, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ होगी। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है ठाकुर जनजाति है, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे कथोड़ी है, ढंका है, वारली है। वारली पेंटिंग भी महाराष्ट्र में है। वारली अगर आपसे कोई पूछे तो वारली पेंटिंग कई बार पूछा गया पेपर में कि वारली पेंटिंग कहाँ की है, तो वो महाराष्ट्र की है, ठीक है। धोदिया, भैना, ये सब महाराष्ट्र की जनजातियाँ हैं। मणिपुर की कुछ प्रमुख जनजातियों की बात करें अगर हम, तो अंगमी, ठीक है। उसके बाद मोनशैंग एंड थड़ऊ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे थैंकफुल, उस मेती, मेती और कुकी, ये बहुत प्रमुख जनजातियाँ हैं। इस कई बार पूछ भी सकता है क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में भी रहती है। मेती और कुकी जनजातियों के बीच में लड़ाई भी होती रहती है, इस वजह से यहाँ पे कुकी और मेती मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ये आपको तो पक्का नहीं भूलना है, और सब भूल जाओ कोई बात नहीं। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में देखिए चकमा, गारोस, गारो असम में भी था,
जयंतिया, खासी, क्योंकि ये पहाड़ियाँ मेघालय में होती हैं, इस वजह से ये जनजातियाँ भी यहाँ पे हैं। लेकिन असम में भी हम देखें जयंतिया और खासी और गारो, ये तीनों जनजातियाँ असम में भी पाई जाती थी, हमने देखा। उसके बाद मिकिर, मिकिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में भी चकमा है, दिमशा है, लखेर है, पावी है, ठीक है, उल्लूशाई है, ये मिजोरम की हो गई। नागालैंड की बात करें अगर हम, तो नागालैंड में अगर मिकिर, उसके बाद सेमा, उसके बाद चाखेसंग, लोथा, संगतम, ठीक है, ये सब जनजातियाँ नागालैंड की हो गई। उड़ीसा की बात करें अगर, उड़ीसा की जो जनजाति सबसे महत्वपूर्ण जनजाति की अगर बात करें हम, तो खोंड जनजाति, उसके बाद अब बथुरी जनजाति, भटोड़ा जनजाति, गोंड तो हम पहले ही देख चुके हैं कई बार, तो गोंड उड़ीसा की भी है। उसके बाद खैरा, मुंडा, मुंडा जनजाति उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे शाबार, ये जनजाति उड़ीसा की हो गई। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भील तो पाई ही जाती है, तो भील जनजाति राजस्थान की है। पटेलिया जनजाति है, नैकदा है, कथोड़ी है, ये सब राजस्थान की है। सिक्किम की बात करें, भूटिया जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूटिया, खास, लिम्बू, तमंग, ये सब सिक्किम की जनजातियाँ हो गई। बात करते हैं तमिलनाडु की जनजातियों की, तमिलनाडु में इरवल्लन, ठीक है, उसके बाद कानिकर, तोड़ाज, मलायली, ठीक है, या मलयाली आप बोल लो, ये तमिलनाडु की है। तेलंगाना में छेंचू जनजाति, ये इंपॉर्टेंट एक ही है तो पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक ही जनजाति जहाँ पे है तो क्योंकि वो पूछ सकता है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में आपको देखिए, आप हलम याद रख लो, खासिया याद कर लो, लुशाई याद कर लो, ठीक है, उसके बाद रियांग याद कर लो। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आप जंसारी, ठीक है, उसके बाद थारू, उसके बाद आप देखोगे ये सब। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें आर ओ का भी एग्जाम होगा तो वो लोग जरूर देखें यहाँ पे, ठीक है। भोटिया जनजाति, जौंसकारी जनजाति, कोल जनजाति, थारू, गोंड, खरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, अगरिया, छेरो। देखिए जो जनजातियाँ होती है ना, ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, अलग अलग क्लाइमेट में रहना पसंद करती हैं। हर स्टेट में हम जानते हैं अलग अलग क्लाइमेट पाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो रहती हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें अगर हम, तो वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो परहरिया ना, चीख बराइक, पहरिया, पहाड़िया इंपॉर्टेंट है, खेरिया, किसान, खोंड, ये सब जनजातियाँ वेस्ट बंगाल की हो गई। बात करते हैं अंडमान निकोबार की जनजाति, देखो बहुत सोमपेन कई बार पूछी गई, और सेंटली बहुत ही खतरनाक जनजाति अभी यहाँ पे हमने देखा था। कोई एक विजिटर गया था जिसको उन्होंने क्या किया था, मार दिया था। सेंटलीज जनजाति, सेंटलीज और सोमपेंस, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि मेती और कुकी जो है वो मणिपुर की जनजाति इंपॉर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण सेंटलीज और सोमपेंस यहाँ पे अंडमान और निकोबार की जनजातियाँ हैं। ओके, तो ये रही महत्वपूर्ण जनजातियाँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। देखिए सब लोग इसको एक बार देख के जाइएगा ताकि आप वहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस को अपना पाएँ, एलिमिनेशन हम कर पाएँ, एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।